नमस्ते। आप सबका राष्ट्रीय कर्तव्य चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो G20 समिट भारत में हुआ था 2023 में जो हुआ है, उसमें क्या सचमुच भारत ने अधिक खर्चा कर दिया और मिला कुछ भी नहीं? सच्चाई क्या है? ये सच्चाई जानने के लिए ये जो है लोगों का बहुत ज़्यादा आग्रह था। मुझे जो मेल मिले हैं जिसमें कमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से, और फ़ोन आप लोगों ने जो किया उसको मद्देनज़र रखते हुए ये विषय मैंने चुना है और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा, क्योंकि जो छात्र इसमें कमीशन वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है और ज्ञानवर्धक है। काफ़ी रिसर्च करके ये हमने कोशिश की है बनाने की ये वीडियो, तो इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और इससे पहले कि आगे बढ़ें थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को बहुत बहुत बधाई कि यह चैनल अभी तक 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर प्राप्त कर लिया है और ये आप लोगों के सहयोग से हुआ है। इसको जो है अधिक से अधिक करें और अपना कृपा बनाए रखें इस चैनल पे। साथ में लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट्स बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और दोस्तों को इसको शेयर करें और यही काम करने के लिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और मैं कोशिश यही करूंगा कि अधिक से अधिक रिसर्च करके और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने सचमुच में सबसे ज़्यादा खर्चा कर दिया? जो 2023 की समिट हुई है अभी G20 की, तो उसमें क्या सचमुच भारत ने सबसे ज़्यादा खर्चा कर दिया? अब हम देखते हैं कि कैसे भारत ने कितना खर्चा किया है और दूसरे देशों ने कितना खर्चा किया है। भारत जबकि विश्व जो है का जीडीपी अभी डाउन है, उस हिसाब से जो है उसके महंगाई के समय में जो महंगाई इतनी बढ़ी है उस समय में खर्चा किया 4100 करोड़ रुपया। इससे पहले जो समिट हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में खर्च किया है 2022 में 364 करोड़ रुपये। इसके पहले जापान में हुआ था 2019 में और वो खर्चा था 660 करोड़ रुपये। और जापान से पहले अर्जेंटीना ने किया था। अर्जेंटीना ने 2018 में किया था जिसका खर्चा 931 रुपये जो है करोड़ रुपये खर्च हुए थे। और जब बीच में जो है 19 में हो गया, 18 में हो गया, 17 में जर्मनी ने की थी और जर्मनी ने 642 करोड़ रुपया खर्च किया था। ये खर्चे ऑलमोस्ट जब कोरोना हुआ था, कोरोना के पीरियड से थोड़ा आगे और पीछे हुआ है और जीडीपी रेट तब दूसरे देशों की जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा था। इस हालात में उन्होंने खर्च किया है। अभी जो है इस हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत ने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। लेकिन अब अगला जो मैं बताने जा रहा हूं उसको जब सुनेंगे आप तो आप समझेंगे भारत ने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि चीन ने 2016 में 1.9 लाख करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है, जो कि कई गुना जो है ज़्यादा है। और 16 में चीन का जो जीडीपी था बहुत बढ़िया था, भारत से तो कम से कम अच्छा ही था और दूसरे भी कंट्री से अच्छे जीडीपी में था, जीडीपी उसका था। तो ऐसे में उन्होंने जो है जो खर्च किया था वो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा था। और भारत जो है अब जबकि विश्व में दूसरे देशों से जीडीपी थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में है, तो उन्होंने 4100 करोड़ रुपया खर्च किया और वो भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत ऐसा दूसरा देश नहीं है। भारत जो है इसमें दूसरा देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो समिट किया था 2014 में, अब देख कितना पुराना है, महंगाई रेट क्या होगी, उस समय में 20,653 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद फिर रूस ने किया था 2013 में, जो कि 170 करोड़ रुपया खर्च किया था। और फ्रांस ने 2011 में किया था जो कि 712 करोड़ रुपए थे। और 2010 में
कनाडा ने किया था, वो भी हमसे ज्यादा खर्च किया था, वो था 4,351 करोड़। तो अब मैं आपको ये जो है मैंने डिटेल आपको बताया है कि किस देश ने कितना खर्चा किया और भारत कहां पर आके ठहर दिया। क्या भारत ने सबसे ज्यादा खर्चा किया, जो विपक्ष का जो है आरोप है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि भारत ने इतना ज्यादा खर्चा किया। भारत ने तब खर्चा किया है जबकि भारत के पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद जो दूसरे देश है, रूस है, कम खर्चा इसलिए हुआ कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है। चीन में मौजूद होने के बावजूद भी खर्चा हुआ। आप देखिए कि जो कनाडा है कितना डेवलप कंट्री है, तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो है खर्च किया है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था तब भी 4,351 करोड़ खर्चा किया। भारत जो है उस हिसाब से चौथे नंबर पे आता है, और वो तब जबकि महंगाई का जो है मार अभी आगे बढ़ा हुआ है, तब की बात है ये। लेकिन अगर ऐसा ही पीछे अगर इससे पहले होता इतना रुपया खर्च नहीं होता, चूंकि रेशियो रुपये का जो खर्च का है वो महंगाई पर को रिलेटेड है। तो इसलिए ये कहना गलत है सरासर कि भारत ने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। यही खर्चा अगर आप कॉमनवेल्थ गेम में देखें, 1982 के एशियाड में देखें, 1982 के एशियाड में देखें, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि भारत अगर इतना खर्चा किया है तो उस खर्चे का लाभ क्या हुआ, उसने पाया क्या। तो जी हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प वाकया है कि ये जो है भारत के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व था जो इसको निभाया इन्होंने, और विश्व को अपना प्रभाव दिखाया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि वासुदेव कुटुंबकम की जो थ्योरी है वो पूरे देश को एक जमीन को एक साथ, पूरे जो है अर्थ को एक साथ जोड़ा उन्होंने। तो ये जो है ये ग्लोबली इतना ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट के तरफ भारत का जो है, जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ का जो है पहला कदम इसको कह सकते हैं आप। और ये जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, चूंकि आप ये देखिए कि जो ग्रीन इकोनॉमिक जो है पोषण के लिए, जो आप ये देख लीजिए कि जो हरित वित्तीय पोषण के लिए और आर्थिक विकास के लिए इन्होंने 5.9 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था इसमें कर दी है। ये जो है कम बड़ी अचीवमेंट नहीं है, इसको आप आसान मत समझें। ये उपलब्धि है और ये डिक्लेरेशन में आया है, दिल्ली डिक्लेरेशन में ये शामिल है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी हमारा जो देश है अपने पुराने मित्र, विश्वासी मित्र और भरोसे का जो है, जो सबसे भरोसा आखिर तक रहा, ऐसा मित्र जो है वो क्या बोलते हैं को हमने खोया नहीं। और ऐसे मित्र को जो है हमने इसमें समिट में जो है अपने हिसाब से पश्चिमी देश के बिना दबाव का जो है वो हम बिना दबाव का करते रहे। और क्या बोलते हैं, जो दोस्त है उसकी दोस्ती हमने कायम रखी, और जो एजेंडा बना रखा था उस एजेंडे को हमने यहाँ पर नहीं लागू होने दिया। युद्ध जो यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है उसको जो है हमने इसमें किसी भी तरह की जो है वो व्यवस्था होने नहीं दी, उस पर विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। और अपने हिसाब से जो इसका जो ड्राफ्ट था एजेंडा का, जो इसके जो डॉक्यूमेंट थे वो तैयार करवाया। इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज हुई है वो ये हुई है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य बनाने के लिए जो तुर्की अब तक विरोध कर रहा था, इस समिट के दौरान उसने सपोर्ट किया और उस सपोर्ट पे साइन किए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको कम नहीं आंका जा सकता। हर चीज जो है वो नफे नुकसान से नहीं देखा जाता, देश के प्राइड से देखा जाता है, देश के जो है उसके प्रभुता से देखा जाता है। और इसमें जो है कोई अतिचुक्ति नहीं है कि हमने ये चीज पाई है। अब हमारे जो अस्थायी सदस्यता के लिए बाधा है यूएनओ में वो है सिर्फ चीन, और जिस चीन को इस समिट के दौरान ये भी हमारा लाभ है, चीन और पाकिस्तान को अलग थलग
करने में हमने कूटनीतिक गुट में जो है अपना माइलेज हासिल की है और उस माइलेज से हमें कल आने वाले समय में काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो दिल्ली जो समिट, ये जो G20 समिट है, उसका जो घोषणा पत्र है बिना किसी विरोध का जो है ये हो गया, पास हो गया और ज्वाइंट जो है सबकी सहमति से ये काम हुआ और अच्छे ढंग से हुआ। सारी चीज़ें जो है बड़ी ही प्लानिंग के हिसाब से हुआ और जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है और आगे चल के विश्व गुरु बनने में हमें कोई रोक सकेगा ऐसा कहीं दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देता है। जिस हिसाब से जो बाहर के देश के राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश में जो है जो सम्मान दिया है और पाया है, वो तो काबिल तारीफ है इस समिट का। और यही चीज़ें जो होती हैं वो देश को आगे बढ़ाती है। आप लाभ में देखेंगे, छोटे मोटे लाभ को अगर देखें, होटल उद्योग काफ़ी जो है इसमें बढ़ा है, निवेश इससे काफ़ी आने वाला होगा। चूंकि आप ये देखिए कि इसमें किसी तरह का लोग चाह करके भी कोई दंगा नहीं करवा पाए, कोई भी जो है फसाद नहीं हुआ, जिससे कि लोगों के विदेश के जो राजनेता उनके इसमें दिमाग में ये मैसेज गया है कि भारत एक शांत देश है, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जो है इसमें अध्यक्ष आए थे, बहुत सारे लोग आए थे और भारत को जो है काफी उसकी तारीफ की। और तारीफ ऐसे नहीं हुआ, ये सारे व्यवस्था करने पे हुआ। खर्चा थोड़े से हुए हैं लेकिन वो खर्चे सबसे ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ खर्चा करके अगर हमने बहुत कुछ पाया है तो बहुत ही सराहनीय योग है। अब सवाल उठता है कि क्या हमने खोया, क्या इसके अंदर कुछ भी खोने को नहीं था हमारे पास, हमने कुछ भी नहीं खोया। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल जो हैं वो जो एक सार्थक आलोचना है वो नहीं कर पाए, ये हमने खोया। अगर वो सार्थक आलोचना करते तो ये हमारे लिए उपलब्धि होती, लेकिन ये चीजें नहीं हुआ तो ये हमारे लिए, हमने इस चीज को खो लिया। चूंकि विपक्षी जो है किसी और ही दिशा में इसको लेकर जाना चाहते हैं। कोई कहता है क्या मिला, क्या होगा, क्या, अरे क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। अगर एक देश कोई भी समिट को, किसी भी आयोजन, किसी भी इवेंट को अगर वो होस्ट करता है, उसका संचालन करता है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। ये उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि भाई इसमें जो है इतना पैसा खर्च किया, मिला क्या? अरे भाई मिला क्या? लड़की की शादी करते हैं आप, कोई पार्टी करते हैं, क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ ये होता है कि जो हमारे उसके अंदर है हिसाब किताब, वो सारी चीजें जो आत्म शांति होती है और सारी चीजें जो है जो खुशी होती है वो खुशी होती है। तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके जो हिडन एजेंडा के तहत जो तथ्य हैं वो मिलते हैं, जो कि आपको जो विदेश मंत्री हमारे हैं उन्होंने खुल करके इस चीज को बताया। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि छुपे हुए हैं, जो कि अभी समय आने पे वो निकल के बाहर आएंगे और इस हिसाब से होगा। तो ये मेरा ये कर्तव्य था और विपक्षी नेताओं से भी मैं आग्रह करता हूं, देशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए इसकी सराहना करें, इसकी प्रशंसा करें, इसे ऊंचा उठाने के लिए काम करें और इसमें जो है जो फायदे नुकसान है उस पर ज्यादा ना करके देश के प्राइड के ऊपर, देश के एक क्या बोलते हैं संप्रभुता के प्रभाव को देखते हुए और विकास को देखते हुए, आगे बढ़ने की क्षमता को देखते हुए उस सब चीज पर ध्यान दें, ना कि आलोचना पे। आलोचना तो कोई भी किसी का हर जगह पे हो जाता है। तो मैं राष्ट्रीय कर्तव्य के हिसाब से आपको अपने तरफ से मैंने ये कहा है और आग्रह करता हूं कि आप सब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या बोलते हैं लाइक फॉरवर्ड करना और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।